गुरु और शिष्य का टकराव। शिरडी में साईं और गुरु देवीदास से मिलने वाली जीवन सीख। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वही शिष्य को सत्य, ज्ञान और जीवन का सही मार्ग दिखाता है। परंतु कई बार इतिहास और कथाओं में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां गुरु और शिष्य के बीच मतभेद या टकराव भी दिखाई देता है। शिरडी के साईं बाबा और गुरु देवीदास का प्रसंग भी ऐसा ही है, जिसमें बाहरी तौर पर संघर्ष दिखता है, लेकिन वास्तव में यह हमें गहरे स्तर की आध्यात्मिक और व्यावहारिक सीख प्रदान करता है। साईं बाबा के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां लोग उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे, तो कुछ उनके तरीकों से असहमत होते थे। गुरु देवीदास, जो उस समय एक प्रतिष्ठित संत और मार्गदर्शक माने जाते थे, ने भी साईं बाबा के विचारों और कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाए। देवीदास का मानना था कि बोझ गुरु का मार्ग ही अंतिम सत्य है और शिष्य को उसी मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी ओर साईं बाबा की शिक्षा इस बात पर जोर देती थी कि सकेनरी न्यखुरेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विविध हो सकता है। वे जाति, पंथ, धर्म या पद्धति की सीमाओं से परे जाकर भक्ति, सेवा और प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। यही अंतर दोनों के बीच विचारों के टकराव का कारण बना। टकराव का मूल कारण देवीदास पारंपरिक साधना और गुरुकुल की मर्यादा पर जोर देते थे। साईं बाबा साधना को सरल और जनमानस के लिए सहज बनाने के पक्षधर थे। देवीदास शिष्य से कठोर अनुशासन की अपेक्षा रखते थे। साईं बाबा मानते थे कि करुणा, प्रेम और सहानुभूति से ही आत्मा शुद्ध होती है। देवीदास कहते थे कि केवल गुरु द्वारा दिखाया गया मार्ग ही सही है। साईं बाबा समझाते थे कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और हर साधक अपनी प्रकृति अनुसार मार्ग चुन सकता है। इस प्रसंग से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं। मतभेद होना स्वाभाविक है। हर रिश्ते में, चाहे वह गुरु शिष्य का ही क्यों ना हो, मतभेद हो सकते हैं। मतभेद का अर्थ यह नहीं कि संबंध टूट जाए, बल्कि यह विकास और आत्मचिंतन का अवसर होता है। सत्य केवल एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं। देवीदास का दृष्टिकोण भी सही था, क्योंकि अनुशासन से ही साधना गहरी होती है। वहीं साईं बाबा का दृष्टिकोण भी सत्य था, क्योंकि करुणा और प्रेम से ही हृदय पवित्र होता है। हमें सीख मिलती है कि सत्य कई कोणों से देखा जा सकता है। दूसरों की राह का सम्मान करना। हमारे समाज में लोग अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हैं। यदि हम केवल अपने ही मार्ग को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करेंगे तो संघर्ष उत्पन्न होगा। साईं बाबा की तरह हमें सबका मालिक एकस की भावना अपनानी चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध अहंकार से नहीं, प्रेम से बनता है। यदि गुरु अपने ज्ञान पर गर्व करेगा या शिष्य अपने अनुभव को श्रेष्ठ मानेगा तो टकराव होगा। लेकिन यदि दोनों में विनम्रता होगी तो संबंध और भी गहरा होगा। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सरल बनाना है। किसी भी आध्यात्मिक या व्यावहारिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जीवन को सहज और उपयोगी बनाना है। यदि शिक्षा बोझ बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। साईं बाबा का यही संदेश था कि आध्यात्मिकता को जीवन में सरलता और सेवा के रूप में उतारना चाहिए। आज के समय में भी यह प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। कार्यस्थल पर बॉस और कर्मचारी के बीच विचारों का अंतर सामान्य है। यहां हमें सीख मिलती है कि संवाद और सम्मान से टकराव को अवसर में बदला जा सकता है। घर परिवार में पीढ़ियों के बीच विचारों का फर्क होता है। साईं बाबा की शिक्षा बताती है कि हर पीढ़ी की सोच का सम्मान करके सामंजस्य बनाया जा सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी यह आवश्यक है कि शिक्षक कठोर अनुशासन के साथ साथ करुणा और समझ का व्यवहार करें। साईं बाबा और गुरु देवीदास के बीच का टकराव हमें यह दिखाता है
कि आध्यात्मिक मार्ग में मतभेद कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के विविध रूपों को स्वीकार करने का अवसर का शगुण है। साईं बाबा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि बच्चों, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ी साधना है और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु और शिष्य का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का सार किसी एक व्यक्ति, ग्रंथ या पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें अनेक रास्ते मिलकर हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ओम साईं।